नमस्कार, मैं हृदय कुमार राजपूत चंबल साहब का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे कि आगामी जो लोकसभा आम निर्वाचन 2024 है उसमें हमारे प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी किस चीज़ के प्रभारी रहेंगे और उनका क्या क्या कार्य है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे ही मुझे फॉलो कीजिए। हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो चुनाव आयोग ने उसको वैलिड करार दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनकी सूची क्या है और P1, P2, P3 के क्या कार्य और दायित्व हैं और वो कौन कौन से मशीन या प्रपत्र के प्रभारी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारे P1 है, प्रथम मतदान पदाधिकारी, वे जो P1 कहा जाता है यानी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, वे रहते हैं निर्वाचक नामावली की प्रति के प्रभारी। और यही निर्वाचक नामावली की प्रति चूंकि 3 प्रति में मिलती है, एक पर उनके काम करना पड़ता है जो है ना, जिस पर उनको काम करेंगे और जैसे ही वो मार्क कर देंगे पूरा, तब उसका नाम हो जाता है निर्वाचक नामावली की, क्या हो जाता है नाम, चिन्हित प्रति। तब उसको हम चिन्हित प्रति कहते हैं। तो उसके प्रभारी हैं। दूसरा, अब उनका काम क्या है। सबसे पहले मतदाता आएगा तो सबसे पहले वो एक वोटर स्लिप लेके आएगा जो हमारा चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया नहीं है। हो सकता है कि किसी के द्वारा लेके आ रहा है जिससे हमें पता चलता है कि उसका क्रम संख्या क्या है। जैसे ही उसका क्रम संख्या, ये चूंकि हमारी आसानी के लिए, P1 की आसानी के लिए अगर पता चलता है कि उनका क्रम संख्या 248 है तो हमारे P1 जोर से बोलेंगे 248, ताकि जो पोलिंग एजेंट है वो भी सुन सके और उनके बगल में P2 बैठे हुए हैं वो भी सुन सके, क्योंकि उनके पास भी कुछ पेपर होते हैं जिस पर काम करना होता है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए जोर से बोलेंगे और इनके पास निर्वाचक नामावली की प्रति, उसमें हम ये खोजेंगे P1 महोदय। जैसे ही सर्च कर लेंगे, मिल गया उनका नाम, तो उनका नाम बोलेंगे और क्रमांक बोलेंगे। बाकी उसके बाद निर्वाचक नामावली की प्रति में उनके जो वोटर लिस्ट, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल ऑफ वोटर लिस्ट, उसमें क्या करेंगे, अगर मेल है तो एक सिंगल क्रॉस करेंगे, सिंगल। और अगर फीमेल है तो सिंगल क्रॉस करते हुए उनके क्रम संख्या को क्या करेंगे, गोल घेरेंगे। जैसे यहाँ पे ये 248 है और ये 249, अगर महिला आ गई तो गोल घेरेंगे। अगर ये 250 पर कोई थर्ड जेंडर है, न मेल है न फीमेल है, तो सिंगल क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हम स्टार बनाएंगे। तो उनका काम हो गया कि निर्वाचक नामावली में काम करना। क्या करेंगे, तो मार्क करेंगे। अब बात आ रही है कि उनको मेल और फीमेल का डाटा भी रखना पड़ता है। हर 2 घंटे पर मेल और फीमेल का डाटा, प्लस उनसे परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर्स, टोटल पोल्ड मेल वोटर्स, टोटल पोल्ड फीमेल वोटर्स और टोटल पोल्ड वोटर्स का डाटा उनसे पूछा जा सकता है। तो ये उनके पास सादा अगर पेज रहेगा तो उस पर वो अपना डाटा मेल फीमेल का हर 2 घंटे पर या निकालते रहेंगे, मार्क करते रहेंगे। और 2 घंटे पर कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर देख सकते हैं कि 7 बजे कितना वोट, 7 बजे शुरुआत हुई तो 9 बजे कितना पोल हुआ, 11 बजे कितना पोल हुआ, 1 बजे कितना पोल हुआ, ये टोटल देखते रहेंगे। तो आइए अब ये देखते हैं कि वे पहचान करेंगे। पहचान करेंगे क्योंकि वो वोटर लिस्ट जो लेके आएगा उससे उसकी पहले पहचान करेंगे कि वोटर लिस्ट लेके आया है या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आया है। तो पहचानने में दिक्कत यह है कि अगर ईपिक लेके आया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी लेके आया है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो कार्ड 5 होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड और स्मार्ट कार्ड में हेल्थ स्मार्ट कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड, 5 हो गए। और 5 और बता दे रहा हूं, जो है आपका सबसे पहले सेवा पहचान पत्र, दूसरा MP MLA MLC पहचान पत्र, तीसरा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, चौथा पेंशन आदेश, 5वां पासपोर्ट। ये 10 हो गए। और आपका 11वां हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। तो P1 का मुख्य काम यही है कि जोर से उनके क्रम संख्या को, नाम को बोलना, निर्वाचक नामावली की प्रति में चिन्हित करना, उस चिन्हित करने के पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को पहचानना कि उन्हीं का डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उसके बाद वो चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद में फीमेल का डाटा रखना। अब आइए बात करते हैं उसके बाद हमारा मतदाता आगे बढ़ेगा तो P2 महोदय का काम है सबसे पहले उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को देखना कि पहले से स्याही लगी है या नहीं लगी है। उसके बाद
क्या करेंगे, पीटू महोदय की मतदाता रजिस्टर में, चूंकि ये पीटू महोदय मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होते हैं और मतदाता पर्ची के प्रभारी होते हैं, तो मतदाता रजिस्टर में क्या करेंगे, पीटू महोदय उनके क्रमांक को दर्ज करेंगे और दस्तावेज में अगर वो ईपिक लेके आया है तो ईपी नोट करेंगे और 4 डिजिट अंतिम जो है वो नहीं लिखेंगे। लेकिन ईपिक के अलावा अन्य जो 11 मैं बताया हूं, अगर वो लेके आता है तो जैसे आधार लेके आता है तो आधार लिखेंगे और उस आधार का अंतिम 4 डिजिट नोट करेंगे। ईपिक में नोट नहीं करना है, बाकी 11 जो दस्तावेज लेके आएंगे, चाहे जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, वो नोट करेंगे रजिस्टर में, उनसे हस्ताक्षर कराएंगे, अगर अंगूठा लगाने वाला है तो अंगूठा लगवाएंगे और उसके बाद मतदाता पर्ची उनके पास है, वोटर स्लिप, उसको जारी करेंगे। जारी करने के पहले, देने के पहले उस मतदाता के बाएं हाथ पर बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे। तो आप समझ गए कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी 3 आपको चीज के प्रभारी हैं, मतदाता रजिस्टर के, मतदाता पर्ची के और अमिट स्याही के। तो इनका काम अमिट स्याही लगाएंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे कि स्लिप, जो वोटर स्लिप जारी किए हैं वो उनको दे देंगे और देने के बाद तो अब हमारा मतदाता पहुंचता है तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास। और तृतीय मतदान पदाधिकारी जो मालिक होते हैं कंट्रोल यूनिट के, कौन से, किसके मालिक होते हैं, कंट्रोल यूनिट के। उनका काम क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर स्याही लगी है कि नहीं। अगर नहीं लगी है तो फिर पीटू के पास भेजेंगे और स्याही लगवाएंगे। अगर तर्जनी उंगली नहीं हो तो उसके बगल वाली उंगली, वो नहीं हो तो उसके बगल वाली उंगली, ये सभी आप जानते हैं। अब दूसरा काम उनका यह है कि वोटर से मतदाता पर्ची लेकर के तार में संग्रहित कर लेना, वोटर स्लिप को संग्रह करना। उसके बाद P3 का जो काम है वो है आपका बैलेट इशू करना, यानी उनके पास कंट्रोल यूनिट के ऊपर भारी है तो बैलेट इशू करेंगे। जैसे ही बैलेट इशू करेंगे तो बिजी लैंप जलेगा। ध्यान देंगे कि बिजी लैंप ये तब तक जलेगा जब तक कि हमारा वोट नहीं गिरता है। जैसे ही हमारा वोटर जाएगा और बैलेट यूनिट के नीले बटन को दबाएगा तो सबसे पहले वीवीपैट से एक पर्ची कट के गिरती है जो 7 सेकंड के लिए, उसमें मतदाता देख सकता है कि हम किसको वोट दिए। पर्ची कट के गिरने के पश्चात हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट है, किनके पास, P3 के पास, वो बीप की आवाज होती है और बिजी लैंप समाप्त हो जाता है। हो सकता है कि हमारा कंट्रोल यूनिट का बीप काम न करे तो कम से कम बिजी लैंप से हम देख सकते हैं कि हाँ हमारा वोट कास्ट हो गया है। ये हमारे P3 ध्यान रखेंगे कि हर हाल में वोटर अगर कोई जाता है तो ऐसा नहीं कि बिना वोट दिए ही चला जाए। अगर कोई वोटर कहता है कि हम वोट नहीं देंगे तो उसके लिए भी परिस्थितियां हैं कि हमारे पीटू महोदय अभियुक्ति कलम में मतदाता रजिस्टर में लिख सकते हैं कि मत देने से इनकार किया, क्योंकि सारी प्रोसेस कर लेता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।